फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सिंपल सी बात है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप काफी एक जिज्ञासु स्टूडेंट हैं। तो देखिए, सभी लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं, पर 5 घंटे में आउटपुट कितना निकल रहा है, कितनी चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं, डिपेंड तो ये करता है ना। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ें और कुछ किसी चीज का आउटपुट ना निकले तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, कि आप 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, कितना ही पढ़े, आप 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लड़के पढ़ रहे हैं, पर आउटपुट कितने घंटे का निकल रहा है उसका पता ही नहीं है। तो जब तक आप लोग आउटपुट नहीं पता करेंगे, तब से कितने भी घंटे पढ़ ले, 16 घंटे पढ़ ले, 20 घंटे पढ़ ले, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साइंटिफिक तरीके से। देखिए, जितने भी इस वीडियो में जितने भी तरीके बताऊंगा, ये सारे साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक हैं। तो हम लोग इसमें जानेंगे वोकैबुलरी मेथड क्या होता है, फिर हम लोग इसमें समझेंगे माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप से हम लोग चीज़ों को कैसे जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं। फिर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्रिएटिविटी मेथड क्या होता है, माइंड रीडिंग मेथड है, उससे कैसे हम लोग किसी भी सिलेबस को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि ये 10 डेज चैलेंज क्या है। फिर हम लोग इसमें जानेंगे कि ये इमेजिनेशन जो मेथड है वो क्या कहता है। फिर हम लोग जानेंगे कि रफ नोट मेथड क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि फिंगर टिप और पेन मेथड क्या है। देखिए, जो ह्यूमन आई होता है ना, वो सारी चीजों को नहीं, आप किताब ऐसे रख के आप पढ़ रहे हैं ना, वो सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि साइंस के द्वारा हम लोग समझेंगे कि हमारी आंखें कैसी बनी हुई है, हमारे आंखों के फोबिया जो होता है, आंखों का जो फोबिया होता है वो क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि स्टडी कैसे किया जाए, ग्रुप में या फिर अलोन। फिर बात किया जाएगा इसमें कि हम लोग 7 डेज चैलेंज क्या है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह, मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। देखो, इस समय पता है क्या लड़कों का हुआ है कि लड़के बुक से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, किसी को बुक का काम ही नहीं है, सभी लोग को वीडियो लेक्चर्स देखना है। इससे क्या हुआ है ना कि लोग अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लोग अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। लोग बुक पढ़ते हैं तो उनको नींद आने लगती है, सोचते हैं पता है क्या लोग, कि क्या बुक से पढ़ा जाए, क्यों ना 2 घंटे का लेक्चर देख लेते हैं। देखिए, 2 घंटे का लेक्चर देखना अच्छी बात है, बट बुक से भी तो पढ़ना चाहिए ना, अटेंशन तो रहनी चाहिए। वो अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। तो इसमें जो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, सारी चीजें साइंटिफिक प्रूवन है। जो भी वीडियो में बात होगी वो सारी चीजें साइंटिफिक प्रूवन है। और देखिए क्या होता है ना, कि लड़के जब अगर एजुकेशनल कंटेंट देखने आ रहे हैं तो एजुकेशनल कंटेंट देख कहाँ रहे हैं, वो आ तो रहे हैं एजुकेशनल कंटेंट देखने, पर वो कहीं ना कहीं भटकाव के वजह से कहीं किसी और क्षेत्र में घुस जा रहे हैं, वो वाइन्स देखने लग रहे हैं या फिर कुछ और मूवीज देखने लग रहे हैं। अगर आपको देखना है, अगर यूट्यूब आप खोल भी रहे हैं तो एजुकेशनल कंटेंट देखिए। उसका सबसे तरीका बढ़िया ये है कि एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन होता है, तो आप लोग उस पर क्लिक कर दिया करिए, और सारे जितने भी वाइन्स के चैनल है या फिर मूवीज के चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसको अनसब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 1-2 साल की मेहनत है, 1-2 साल तक वाइन्स को त्याग दो, फिर अगर 1-2 साल तक तुम मूवीज देखोगे तो फिर आने वाले टाइम में जब 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी तो तुमको मूवीज देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मजदूरी के बाद थक जाओगे, सो जाओगे। तो फिर आज को बनाओ और क्या करो कि जितने भी मूवीज और वाइन्स के चैनल है सबको अनसब्सक्राइब कर दो, और बस एजुकेशनल चैनल को रखो। ये सबसे पहला है। और देखो, इसमें बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से कि कैसी चीजों को जल्दी से जल्दी पढ़ा जाए, जल्द से जल्द कैसे। जो वास्ट सिलेबस है, जो जीएस तो वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि चीजों को कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर सकते हैं। कोई लड़का अगर 1 घंटा पढ़ रहा है, तुम भी 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे में कुछ तो अलग होना चाहिए ना, क्योंकि कंपटीशन 7वें आसमान पे है। अगर वो भी 1 घंटा पढ़ रहा है, तुम भी 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो तुम ऐसा करो कि 1 घंटे में 55 मिनट का आउटपुट निकले। तुम्हारे 1 घंटे में 55 मिनट का आउटपुट निकलना चाहिए, तब तुम उससे कंपीट कर पाओगे। तो इस कंपटीशन के दौर में साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग साइंटिफिक चीजों की बातें करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, जो भी मैं बताऊंगा तुमको 7 डेज चैलेंज के रूप में लेना है इसको। मतलब जो भी मैं तुमको बताऊंगा उसको 7 दिनों तक बस तुम पूरा करके देखो, 7 दिनों तक तुम उस चीज को फॉलो करो। और अभी तुम कमेंट कर देना, क्योंकि जो चीजें हम लोग लिख देते हैं ना वो चीजें याद रहती हैं। तो क्या करना, तुम अभी कमेंट कर दो कि आज से मैं यह जो भी रूल है उसको स्टार्ट कर रहा हूं, और 7 दिन बाद आके देखना कि क्या तुम्हारे अंदर चेंजेस हुए हैं। डेफिनेटली चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि ये चेंजेस मैंने खुद महसूस किए हैं। और जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी, और वो मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। तो देखिए, जो भी चीजें हैं आप लोगों को 7 दिनों तक करना ही है, क्योंकि आप बीच मझधार में फंसे हो। ये जो पर्सन है ये आप ही हो, आप बीच में फंसे हो ना, आप पीछे जा सकते हो और आगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, और आप बीच में भी नहीं रुक सकते। बीच में समाज है, सोसाइटी है, फैमिली है, कैसे रुकोगे बीच में। घर से तो निकल गए हो तैयारी के नाम पे, अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो इस मझधार में फंस के नीचे गिर जाओ,
पर नीचे गिरोगे तभी भी कोई ऑप्शन है नहीं, ये तो कोई ऑप्शन हुआ नहीं कि नीचे गिर जाओ। जब आगे तुम चले हो तो तुमको मंजिल को पाना है, और मंजिल को पाने के लिए अगर सभी लोग मंजिल को ही तो सभी लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा, तुमको छलांग लगानी पड़ेगी, छलांग। ये जो बात है ना समस्याओं को, इसको सभी लोग चल के पार कर रहे हैं और तुमको कूद के पार करना है। और कूद के पार करने के लिए तुम्हारे पास कुछ अलग मेथड होने चाहिए। तुम चीजों को जल्दी सीखोगे तभी तो लोगों से आगे जाओगे। अगर तुम कम भी पढ़ रहे हो तो इसमें मैं ऐसी वीडियो को बताऊंगा, ऐसे साइंटिफिक तरीकों को बताऊंगा कि कम से कम समय में तुम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हो। जो पढ़ने की स्पीड है, जो सीखने की स्पीड है, वो तुम सीधे 10x हो जाएगा तुम्हारा। तुम बहुत तेज चीजों को सीखने लगोगे। तो वीडियो में बने रहना। देखो, तो जो सबसे पहला मेथड है ना, स्टडी अलोन, तुमको अकेले पढ़ना है। एक शांति सा जगह ले लो। देखो, अगर लाइब्रेरी है तुम्हारे आसपास तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सबसे बढ़िया है लाइब्रेरी, वहां पे शांति रहता है। तो तुमको क्या करना है, अकेले में पढ़ाई करना है। देखो, ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, किसी टॉपिक कोई ऐसा हुआ तो कभी ग्रुप डिस्कशन कर लो, पर तुमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है अकेले पढ़ने की, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में टाइम वेस्ट होता है, आउटपुट नहीं निकलता है। 2 घंटे ग्रुप डिस्कशन करोगे तो उसका आउटपुट 30 मिनट का होगा, पर जो तुम अगर अकेले पढ़ोगे ना तो उसका आउटपुट तुम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। तो कोशिश करो कि अकेले पढ़ो। और अगर आसपास लाइब्रेरी हो तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, उसमें शांति रहती है, तुम अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। तो पहला क्या है, तुमको अकेले में पढ़ना है और एक अच्छे प्लेस का चुनाव करना है पढ़ने के लिए, जहां पे शांति रहे, लोग कोई डिस्टर्ब ना करे तुमको। इसके लिए तुम टाइमर लगा सकते हो। बहुत सारे टाइमर्स ऐप्स आते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। जो सबसे बढ़िया ऐप है वो फॉरेस्ट ऐप है। फॉरेस्ट ऐप क्या करता है, तुम्हारे फोन के सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देता है और तुम उसको चाह के भी अपने फोन को यूज नहीं कर पाओगे। तो जो फॉरेस्ट ऐप है ये रिकमेंडेड ऐप है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, हाईलाइटर मेथड। देखो, जो मनुष्य का आंख बना हुआ है ना, वो सारी चीजों को कैप्चर नहीं कर सकता है। हमारे आंख में एक पार्ट होता है, ये फोबिया। हमारे आंख में एक पार्ट होता है क्या, फोबिया। वो सिर्फ एक बार में जो चंक्स ऑफ हैं उसमें से 7 से 8 चंक को वो एक बार में फोकस कर सकता है उस पर। देखो, मैं दिखाता हूं कैसे। इस समय तुम्हें सारी चीजें दिख रही हैं, राइट। अब देखो, तुमको सिर्फ इस पेन पे फोकस करना है। अब देखो, तुम्हारा फोकस एक जगह बन गया है पेन पे, और सारे पीछे की चीजें ब्लर हो जाएंगी तुम्हारी। जब तुम इस पे फोकस करोगे तो पीछे की चीजें ब्लर हो जाएंगी। तो अगर तुमको मान लो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, चीजों को एक बार में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है, तो तुम क्या करो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हाईलाइटर किस लिए लिए हो तुम? जब से तुमने हाईलाइटर लिया, यूज किया है कभी उसका? तो क्या करो तुम, हाईलाइटर बेचारा देख रहा है भाई, कभी तो यूज कर ले, खरीद के रखा है 20 30 40 जो भी खरीद के रखे हो, इसको कभी तो यूज करो। तो क्या है ये हाईलाइटर मेथड, क्या बोलता है कि चीजों को हाईलाइट कर लो। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो। ये नहीं कि सारी चीजों को रंग के पूरा चित्रकारी कर दिया उस पर, ये गलत मेथड है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, एमसीक्यू लगाओ और उसमें देखो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, और उस इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो। देखो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने का मतलब ये है, जब तुम चीजों को हाईलाइट कर लोगे तो रिवीजन के टाइम बहुत आसानी होगी, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तुम्हारे बेसिक्स फंडामेंटल्स तो बने हुए हैं। अब जब तुम रिवाइज करोगे ना चीजों को, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस हाईलाइटेड पोर्शन को देखते जाओगे, काम खत्म। तो इससे क्या होगा, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। और इस वीडियो में हम लोग बात ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले तो क्या है, जो हमारे जो फोबिया होता है, फोबिया हमारे जो ये आंख का पार्ट है, ये एक टाइम में 7 से 8 चीजों को सिर्फ कैप्चर करता है। तो कोशिश करो कि एक पेज में तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 शब्द हों जो हाईलाइटेड हों, जो मेजर जो शब्द हैं। देखो, सबसे सारी चीजें, अब मान लो तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को तुम हाईलाइट कर लो, 3 वर्ड हाईलाइट हो गए। तो उसके तुमको बेसिक पता रहना चाहिए कि क्यों स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था, कब हुआ था। तो तुम बस सविनय अवज्ञा आंदोलन देखोगे ना, तो ये ह्यूमन माइंड है, ये सारी चीजों को कवर कर लेगा। तो क्या करो, तुम अपने नोट्स को हाईलाइट करके रखो, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट कर लो। इस कम से कम इस पे तो दया रखो, बेचारा देख रहा है भाई, यूज कब से नहीं हुआ हाईलाइटर तुम्हारा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा तुम यूज करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिंगर टिप और पेन मेथड। देखो, फिंगर टिप और पेन मेथड क्या होता है पता है, इसका भी संबंध फोबिया से है। अगर तुमको ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम समय में कवर करना है तो तुम क्या करोगे, फिंगर टिप या पेन मेथड करोगे। जैसे मान लो ये बुक है, तो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, द फेवरेट 10 पंचिंग बैग, दिस 2 टाइप्स ऑक्यूपाई, और अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ इसे फिंगर रख के, दिस 2 टाइप्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रंग्स ऑफ द काउट, तो देखो क्या होगा ना, किससे फोबिया एक्टिवेट होता है। मैंने क्या बताया, सारी चीजों को ब्लर कर देगा और सिर्फ तुम्हारे फिंगर पॉइंट पे फोबिया एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया, जैसे बताया था ना मैंने, फोबिया ये तुम्हारे आंख का पार्ट,
ये एक जगह सिर्फ एक बार में 5 से 7 शब्दों को कैच कर सकता है। तो इसे ही तुम्हें एक्टिवेट करना है। इसको तुम क्या कर सकते हो, या तो हाथ रख के ऐसे पढ़ते जाओ, या तो फिंगर टिप पे पढ़ते जाओ। इससे तुम चीजों को कम समय में, तुम खुद ये रियलाइज करोगे इसको करने के बाद कि कम से कम समय में तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हो। तो आई होप ये देखो, ये कंफ्यूजन में है तो इसको बता रहा है। एक आइडिया है मेरे पास, तो क्या है, बोला भाई फिंगर लगा के पढ़ना, तू फिंगर या फिर पेन से पढ़। तो ये फिर क्या किया इसने, फिंगर राइटिंग या फिर फिंगर टिप का प्रयोग करने लगा। तो वही है। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, रफ नोटबुक मेथड। ये क्या बोलता है, देखो अगर चीजों को पढ़ रहे हो तुम, मान लो, तो मैंने अभी बताया ना तुमको कि 7 डे चैलेंज को कमेंट में लिख देना। क्यों? क्योंकि जिस चीजों को हम लोग लिख देते हैं ना, वो चीजें भूलती नहीं है। तुम खुद देखो, अच्छा लोग क्यों बोलते हैं कि अपना खुद का नोट बनाओ, किसी और के नोट से कॉपी ना करो, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही कि जो चीज हम लोग खुद लिखते हैं वो जल्दी भूलते नहीं है। ऐसे तुम खुद देखोगे कि जो तुमने रट्टा मारा हुआ तो सारी चीजें भूल गई होंगी। जब तुम रट्टा मारोगे तो चीजों को भूल जाओगे। और रफ नोटबुक मेथड ये बोलता है कि चीजों को नोट डाउन कर लेना है, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको नोट डाउन कर लो। और ये फेयर वाला नोट नहीं बनाना है तुमको। जैसे चीजें कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता तो लिख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यही सब तुमको लिख लेना है। एक रफ नोटबुक हमेशा अपने पास रखना है, उस पर लिख लिख के तुमको पढ़ना है, और उन चीजों को लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। 80/20 रूल समझते हो ना? 80/20 रूल क्या होता है मैं समझाता हूं तुमको। देखो, हम उन्हीं चीजों का उपयोग करते हैं, हमारे पास चीजें 100% है, पर हम लोग सिर्फ 20 चीजों का उपयोग करते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, तुम्हारे पास 100 कपड़े हैं, मान लो कि तुम्हारे पास 100% कपड़े हैं, पर तुम उन 20% कपड़ों को हमेशा रिपीट करते हो। कभी एक चीज क्लियर किया है तुमने कि तुम्हारे फोन में बहुत सारे गाने हैं, पर तुम सिर्फ 20% गानों को ही बार 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 सुनते हो। तुम बार बार किन गानों को सुनते हो? 20%। तो 20% चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। 20% ही चीजें, अगर तुम्हारा 100% सिलेबस है, अगर मान लो किसी एग्जाम की तुम तैयारी करो, किसी की भी, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर किसी भी, या फिर एकेडमिक में हो तुम, तो जब तुम सिलेबस पढ़ाओ, देखोगे ना अपना सिलेबस पढ़ोगे जब तुम, तो उसमें देखोगे कि उसमें जो 20% चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब 20% चीजों को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तुम, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना है। तो तुम 80% चीजों के पीछे क्यों भगोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, 20% चीजों को अगर तुम पढ़ लेते हो अच्छे से, हाँ पर उसको अच्छे से पढ़ना है भाई। अगर 20% चीजों को तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 80% चीजें यूजलेस होती हैं। तो रफ में नोट किसको करना है? उन 20% चीजों को। देखो, अब इन चीजों को तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सबके लिए है। तुम्हें नहीं बता सकता कि 80% और 20% चीजें यूजलेस कौन सी है और 20% चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो ये तुमको ढूंढना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम ढूंढ लो। अगर किस एग्जाम की तुम तैयारी करते हो, कमेंट करोगे तो उसका सिलेबस को मैं डिस्कशन करके बता दूंगा कि उसमें 20% इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो एक रफ नोटबुक रखो अपने पास। अब बात करते हैं इमेजिनेटिव टेक्निक की। ये मैंने हिस्ट्री में बहुत इसका यूज किया है। जब मैं पढ़ता था ना कि अगर हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, तो मैं इमेजिन करने लगता था कि महाराणा प्रताप हैं, घोड़े से चल रहे हैं, उधर से अकबर की सेना आ रही है, ये लड़ाई हो रहा है, तलवारें लड़ रही हैं आपस में। तो चीजों को इमेजिन करो। अगर कोई वर्ड है ना, केमिस्ट्री का कोई बोल दिया मैग्नीशियम, तो तुम ऐसे आंख बंद करके इमेजिन करो कि मैग्नीशियम है। अगर मैथ का कोई बोल दिया A+B का होल स्क्वायर, तो तुम्हें लगे कि ये चीजें, तुम्हारे वर्ड तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं। इसे बोलते हैं इमेजिनेशन टेक्निक। तो देखो, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो तुम, ये जीएस में बहुत काम आएगा। ये क्या आएगा, जब तुम्हें पढ़नी है ना, अगर तुम बोल रहे हो कि असहयोग आंदोलन, तो उसको इमेजिन करो। दांडी यात्रा तो इमेजिन करो कि कोई चल रहा है, उनके पीछे पीछे भीड़ चल रही है ऐसे करके। महात्मा गांधी का फिगर इमेजिन करो। तो इससे क्या होगा ना कि चीजों को तुम याद कर सकते हो। जो हम लोग चीजों को इमेजिन कर लेते हैं और जब चीजों को लिख लेते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। आउटपुट ज्यादा निकलता है इसमें। मैंने क्या बताया, सारा खेल आउटपुट का है सर। पढ़ तो सभी रहे हैं, 6 घंटा सभी लोग पढ़ ही रहे हैं अप्रॉक्स में। तो तुम आउटपुट निकालो ना 6 घंटे में, कुछ नहीं तो 5 घंटे का आउटपुट तो निकालो, निकल जाएगा। इन सब चीजों को बस तुम फॉलो करो। अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है, चैलेंज फॉर 10 पेजेस इन 1 आवर। देखो, तुम्हारी अलग अलग स्पीड हो सकती है। कोई 1 घंटे में 20 पेज पढ़ता है, कोई 1 घंटे में 30 पेज पढ़ता है। मैं 1 घंटे में 30 पेज पढ़ लेता हूं आराम से। तुम अपना देखो क्या है, अपने आप को चैलेंज करो कि 1 घंटे में तुमको 10 पेज पढ़ना ही है। क्योंकि मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनका लर्निंग जो सिस्टम है काफी वीक है। मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूं, प्रो के लिए नहीं है ये। क्योंकि जो प्रो है वो तो जान ही रहा है सब। तो ये वीक लोगों के लिए, जो कमजोर छात्र हैं, ये उनके लिए है।
परेशान ना हो, चीज़ों को धीरे 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 आगे ले जाओ। चीज़ें आसान है, बहुत आसान है, बस तुम्हें सही से करना है, चीज़ों को टेक्निक समझ के करना है, सिलेबस को एनालिसिस करके समझना है। लोग ऐसे ही तैयारी में कूद गए हैं। कई लोग तैयारी करते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, सिलेबस क्या है, क्या तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उनको कुछ पता ही नहीं है। बस हाँ, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अरे भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस क्या है नहीं पता है। तो सिलेबस को समझो पहले, सबसे पहले तुमको क्या करना है, सिलेबस को समझना है और धीरे 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 अपने आप को पुश करना है। अपने आप को पुश किस चीज के लिए करना है कि पहले तुम एक प्लान बनाओ कि 10 पेजेस मेरे को पढ़ने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 घंटे में 10 पेजेस पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 1 घंटे में 10 पेजेस तुमको पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। ये देखो होता क्या है ना, ये नेक्स्ट टेक्निक है माइंड रीडिंग स्पीड टेक्निक। ये क्या कहती है मैं बताता हूं तुमको। देखो ये है ए और ये है बी। अब मैंने लिख दिया जैसे दिस इज एन एप्पल। तो तुम बताओ कौन तेज पढ़ेगा, जो बोल के पढ़ेगा दिस इज एन एप्पल, या फिर जो माइंड में पढ़ेगा। तो जो माइंड में पढ़ेगा वो कभी भी चीजों को तेज पढ़ेगा। तो तुमको क्या अवॉइड करना है, बोल बोल के पढ़ने वाली आदत को अवॉइड करना है। इससे चीजें स्लो हो जाती हैं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि तेज से तेज, जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे खत्म किया जाए। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि बोल बोल के पढ़ो। हाँ, नींद उद कभी आ रही है तो बोल सकते हो, और लाइब्रेरी में हो तो वैसे भी तुम नहीं बोल सकते हो। ज्यादातर लड़के अपनी स्टडी लाइब्रेरी में ही कर रहे हैं इस समय। तो देखो क्या है कि चीजों को माइंड में पढ़ो और उसको इमेजिन करो, और एक रफ नोटबुक तुम्हारे पास रहेगा ही, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लो। तो चीजों को मन में पढ़ना है, ना कि बोल बोल के। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, चीजों को मन में पढ़ना है। इससे स्पीड होगा, आउटपुट निकलेगा। और सारा गेम ही आउटपुट का है सर, मैंने बताया ना, सारा गेम आउटपुट का है। क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, तुमको साइंटिफिक वे में पढ़ना है। कंपटीशन से दूर, बहुत दूर चले जाओगे, कंपटीशन से बहुत आगे चले जाओगे। एक बार नियम तो समझो, सिर्फ नियम को समझ लो एक बार, फिर उसके बाद लेवल अप होगा तुम्हारा। फिर नेक्स्ट अगर टेक्निक की बात करें तो ये टेक ओवरव्यू ऑफ ए चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंडेक्स जो होता है ना, कोई पढ़ता ही नहीं है। बुक्स में इंडेक्स दिए रहते हैं, फला 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 चैप्टर, उसको कोई नहीं पढ़ता है। लोग सीधे बुक में पहला चैप्टर उठा के पढ़ना स्टार्ट। एक बार ओवरव्यू लेना है तुमको। जैसे मान लो ये बुक है, मेरे को इस बुक को पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक ओवरव्यू पहले लूंगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे चीजें ये क्लियर हो जाएंगी कि बुक कहना क्या चाहता है, और चीजों को मैं लिंक कर पाऊंगा। देखो जैसे इंट्रोडक्शन में पढ़ लूंगा, फिर मास्टर द इमोशन सेल्फ, ट्रांसफॉर सेल्फ लव इनटू एम्पैथी, सी थ्रू पीपल्स मास्क। तो क्या होगा कि मैं समझ जाऊंगा कि बुक्स मेरे को साइकोलॉजी समझाना चाहती है लोगों की। तो क्या है, तुमको क्या करना है, तुमको ये करना है कि पहले एक ओवरव्यू ले लेना है सारे चैप्टर्स का, या फिर बुक्स का जो इंडेक्स है उनको पढ़ना है। जो इंट्रोडक्शन है, देखो जो लेखक लिख रहा है वो इंट्रोडक्शन लोग छोड़ देते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो कि कोई लेखक है जो लिख रहा है वो कहना क्या चाहता है। कोई बुक लिख रहा है तो उसके पीछे कुछ तो कहना चाहता होगा। तो पहले लेखक के मानसिकता को समझना है तुमको, लेखक की साइकोलॉजी है क्या बुक लिखने के पीछे, इसको समझ लो। और तुमको सारे पहले क्या करना है, किसी बुक का इंडेक्स देखो तुम, और चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। जैसे अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुमको ये दिमाग में चलना चाहिए कि पहले क्या पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। ये तुमको ऐसे पढ़ते जाना है। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर रहनी चाहिए, एक ओवरव्यू माइंड में बना रहना चाहिए। और इसको अगर तुम इमेजिन कर पाओ तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अगर इसको तुम इमेजिन कर लेते हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। इसको इमेजिन कर लो, रफ पे लिखो, चीजों के बारे में बताऊंगा तुमको आगे। और ये नेक्स्ट मेथड है स्किप यूजलेस थिंग्स वाया माइंड मैप। देखो ये होता क्या है ना, लोग नोट, मैंने अभी बोला कि नोट बनाओ, तो लोग क्या करेंगे ना, पूरा नोट बना जाएंगे भाई, नोट बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। ऐसे नहीं होने वाला है। माइंड मैप के थ्रू नोट बनाना है तुमको कभी भी। जैसे मैं कभी भी हिस्ट्री क्लास लेता हूँ तो कैसे लेता हूँ, माइंड मैप के थ्रू। कभी हिस्ट्री क्लास मेरा जाके देखना, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है नीचे, तो मैं माइंड मैप के थ्रू पढ़ाता हूँ। क्योंकि मेरा यही है कि अगर कोई बंदा अपना 1 घंटा, कीमती 1 घंटा दे रहा है मेरे पीछे, मेरी वीडियोस देख रहा है, तो उसका आउटपुट 1 घंटे का निकलना चाहिए। तो देखो माइंड मैप टेक्निक होता कैसे है बताता हूँ। मेरा ये नोट है, अगर चीजें विजिबल होंगी तो तुम देख रहे होगे कि मैंने अपने नोट्स में जो भी चीजों को बनाया है, सारी चीजों को माइंड मैप से, मैं हमेशा माइंड मैप के थ्रू पढ़ता हूँ। तो माइंड मैप से क्या होता है ना
तुम ज्यादा चीजों को एक जगह समेट सकते हो। जैसे देखो मैं बोलता हूँ, देखो एक मैं पूरा एक लाइन बोल रहा हूँ, इस समय के छात्रों के जीवन में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है, तो मोबाइल फोन है, वो लड़कियां हैं, वो रील्स है, वो फेसबुक है, और वो क्या है, इंस्टाग्राम है। तो इस चीजों को तुम माइंड मैप के थ्रू लिखोगे तो क्या लिखोगे पता है, यहाँ पे लिखोगे डिस्ट्रैक्शन, फिर यहाँ से एरो बनाओगे, सारी चीजों को ऐसे तुम जोड़ लोगे। यहाँ पे लिख दोगे फोन, यहाँ पे लिख दोगे इंस्टाग्राम, यहाँ पे लिख दोगे गर्ल्स, और यहाँ पे लिख दोगे रील। तो जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारा, मैं फिर बोला, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। जब तुम रिवाइज करोगे ना तो तुम क्या देखोगे, बस डिस्ट्रैक्शन, फोन, इंस्टाग्राम, गर्ल एंड रील्स। तो तुम ये चीजें बहुत जल्दी तुम आउटपुट इसका निकाल लोगे। अगर फिर तुम अगर मान लोगे ऐसे लिख दिए कि छात्र जीवन में इन इन चीजों छात्र का ध्यान भटकता है, वो चीजें हैं, मोबाइल फोन है, वो इंस्टाग्राम है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे डायरेक्ट लिखो ना, डिस्ट्रैक्शन, फोन, इंस्टाग्राम, गर्ल, रील्स, काम खत्म। तो चीजों को आसान बनाओ, साइंटिफिक वे में आसान बताओ। ये देखो ये एक माइंड मैप है। जैसे अगर तुम्हें मान लो एक ऐसे फोटो है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखना है, तो बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, मैनेजिंग चेंज, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, रिस्क एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वालिटी कंट्रोल। तो चीजों को माइंड में, ये देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, वो चीजों को माइंड मैप के थ्रू समझाती हैं अपने एम्प्लॉयज को। चीजें आसान हो जाती है माइंड मैप के थ्रू। कमजोर से कमजोर बच्चा भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकता है। तो कभी भी पढ़ाई करना है तुमको तो माइंड मैप के थ्रू पढ़ना है। माइंडेड। और देखो तुम्हारी जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना इस चीज के लिए, बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए तुम्हारा। अगर तुम खुद सोचो, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम्हें यही नहीं पता कि आंदोलन होता क्या है, तो तुम क्या इमेजिन करोगे, क्या चीजों को जल्दी पढ़ोगे, क्या चीजें हाईलाइट करोगे तुम। तो तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा क्लियर होने चाहिए। तो क्या रूल कहता है कि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक जो वर्ड्स हैं, बेसिक जो कीवर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। तुम चीजों को बहुत आसानी से पढ़ जाओगे। चीजें आसान है, बहुत आसान है। कंपटीशन में कभी तुम देखे हो स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट टूटे हुए हैं सर, सारे स्टूडेंट्स, सभी लोग परेशान हैं। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से कभी देखना, सभी लोग परेशान हैं। थोड़ा सा उठना है तुमको, बस सभी लोग नीचे गिरे हुए हैं सर। थोड़ा सा आप लोगों को बस ऊपर उठ जाना है, और ऊपर से चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं। कभी रोड पे खड़े होकर मार्केट को देखना, और कभी जो पास की बिल्डिंग होगी उस पर चढ़ जाना और उस पर से मार्केट को देखना। तो ऊंचाइयों पे तो पहुंचना पड़ेगा सर, क्योंकि जो अच्छा व्यू मिलता है ना वो ऊंचाइयों से ही मिलता है। नीचे से कुछ नहीं दिखता सर, कुछ नहीं। तो वही है कि चीजों को तुम्हें आसान करना है और ऊंचाई पे पहुंचना है, क्योंकि जो ऊंचाई से देखा गया दृश्य हमेशा ही सुनहरा होता है। और जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट रूल है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा सर, कंफर्ट जोन से कुछ नहीं होगा। जिस आरामदायक माहौल में है उसको तो छोड़ना पड़ेगा। लड़के एक 10 बाई 10 के रूम में तैयारी कर रहे हैं, उनका जीवन कभी देखिएगा जाके, 2-2 3-3 दिन तक रोटियां नसीब नहीं होती हैं, दाल चावल पे दिन अपना गुजारते हैं, वो दिन रात पढ़ते हैं वो। अगर उन लोगों से कंपटीशन करना है आपको, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कई एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा सर। वही मैं समझा रहा हूं आपको कि आपको आउटपुट निकालना ही पड़ेगा। तो चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या जाना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड की बात की। और हम लोग देखो पहले क्या करना है, पहले एक ओवरव्यू ले लेना है बुक का क्या कर लेना है, ओवरव्यू ले लेना है, इंडेक्स को पढ़ लेना है, और जो लेखक है उसके इंटेंशन को समझ जाना है कि हाँ ये लेखक कहना चाहता है, लेखक की साइकोलॉजी ये है। फिर क्या करना है, बेसिक अपने नॉलेज को बिल्ड करना है कि जो भी तुम चीजों को पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। जो मेन वर्ड होता है, सारे मैंने बताया ना कि एक चैप्टर में 6 से 7 वर्ड ही इंपॉर्टेंट हैं सर, उसके बाद सारे वेस्ट हैं। 80% वेस्ट मटेरियल होता है, 20% का ही आपको काम है सर। तो क्या करना है आपको, 20% चीजों को हाईलाइट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक रफ नोटबुक ले लेना है, और फिर 20% इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको बार 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 लिखना है। आउटपुट ज्यादा ज्यादा निकालना है तो रिवाइज तो करना पड़ेगा। और फिर क्या करना है आपको,
आपको नेक्स्ट क्या करना है, इमेजिन करना है। अगर आप किसी युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हार्ट पढ़ रहे हैं, आप दिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इमेजिन करिए कि दिल ऐसे धड़क रहा है, यहाँ पे यहाँ नलियाँ हैं, तो इन चीज़ों को इमेजिन करना सीखिए। शुरू में मुश्किलें आएंगी सर, इसके लिए मेडिटेशन करिए ना। मेडिटेशन से जो होता है क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिए। मैंने उसको समझाया है कि जिसको मेडिटेशन का म भी नहीं आता है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो इससे इमेजिनेशन पावर बढ़ती है सर, और उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, इससे तार्किक क्षमता भी बढ़ती है। और फिर मैंने क्या बताया आपको कि चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है। चीज़ों को हाईलाइट करने के बाद क्या करना है कि माइंड मैप के थ्रू पढ़ना है। अब जो हाईलाइटेड चीज़ है ना, उनका माइंड मैप बना लीजिए। ये है, युद्ध हुआ, इनसे हुआ, फला फला हुआ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका आप माइंड मैप बना लीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। फाइनल है, आरामदायक जोन जो आप जी रहे हैं उससे बाहर निकल जाइए। जिंदगी को देखिए, जो कष्ट में मेहनत कर रहा है, जो जो दाल चावल खा के भी 10 घंटा पढ़ रहा है, यार तुम घर पे रह के नहीं पढ़ पा रहे हो 4 घंटा, कैसे होगा सिलेक्शन तुम्हारा? तो इस चीज़ों को ध्यान दो। और वीडियो को अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद। तुमको सीखना चाहते हो इसीलिए तुम अभी तक वीडियो में पड़े हुए हो। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए होंगे इस वीडियो को, तो अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो चीज़ों को अप्लाई करो। बस वीडियो में बने, वीडियो देख लिए फिर नेक्स्ट वीडियो देख लोगे, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे पड़े हैं ऐसे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने इस वीडियो में जो भी अपने मिनट्स को दिए हैं, अभी कमेंट करो। मैंने बोला ना, लिखी हुई चीज़ें याद रहती है माइंड में, तो अभी कमेंट करो कि आज से तुम इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो। लिखो कि मैं आज से 7 दिन का चैलेंज लेने वाला हूं, और ऐसे पढ़ाई करो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं जीएस बाइंडे को सब्सक्राइब कर लो, अभी ऐसे कंटेंट इस पे आते हैं।